दोस्तों तो कल के दिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चले जानते हैं कि लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसके अलावा केसीएच इंटरनेशनल आईपीओ के भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 384 है और 39 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 710 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया, यानी कि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला। आईपीओ 0.87 टाइम यानी कि 87% सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में इसको 1.12 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्शन में 0.44 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 0.26 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 1,15,497 एप्लीकेशंस लगा है। अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने भी आईपीओ में अप्लाई किया है उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो अगर आपने कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई किया है तो आप सब लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अलॉटमेंट डेट इसका 19 दिसंबर है, तो कल ही अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 22 दिसंबर है। क्रेडिट डेट भी 22 दिसंबर है और लिस्टिंग 23 दिसंबर को होने वाली है। प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। तो चलिए अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। आईपीओ में प्राइस 2165 रुपये रखा गया है और 6 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 10,602 करोड़ का है। ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 1,07,000 करोड़ की बड़ी कंपनी है, यानी कि लार्ज कैप साइज की कंपनी है। अगर इनके बिजनेस को देखें तो ये एक लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है और ये कंपनी लार्जेस्ट नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑपरेट करती है और कंपनी सबसे ज़्यादा एयू मैनेज करती है। इनके फाइनेंशियल को भी देखें तो इनका फाइनेंशियल भी काफ़ी शानदार है। इसका आरओई 82.8 का है, तो काफ़ी शानदार आरओई है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 82.8 का है, तो ये भी बम्पर है। वैसे प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी हाई है। ईपीएस भी 53.63 का है, तो काफ़ी शानदार ईपीएस है। पी मल्टीपल 40.37 का है, तो कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है। तो चलिए देख लेते हैं कि लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी इसका प्रीमियम 450 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 2165 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 2615 रुपये के अराउंड हो सकती है, यानी कि आईपीओ से शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। आईपीओ में 6 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 450 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो एक लॉट से 2700 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 21% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी बढ़िया प्रीमियम है। तो जिस तरह से लगातार प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई किया है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया है तो आपका जो फोकस है वो लिस्टिंग गेन के ऊपर होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 2600 रुपये या इससे थोड़ी ऊपर होती है, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिलती है, और लिस्टिंग के बाद भी अगर प्राइस में लगातार जंप देखने को मिलता है, यानी कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, हायर हाइस फॉर्म होता है, तो मैं लिस्टिंग के साथ ही कोई भी शेयर्स को सेल नहीं करने वाली हूँ। थोड़ी देर देखूंगी कि किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, यानी कि लगातार हायर हाइस फॉर्म होता है, तो मैं इसमें एसएल लगाकर होल्ड करूंगी, क्योंकि मैं पूरी क्वांटिटीज़ को होल्ड नहीं करने वाली हूँ। मैं कुछ क्वांटिटीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाली हूँ और बाकी मैं प्रॉफिट बुक करने वाली हूँ। तो कुछ जो शेयर्स जिनमें प्रॉफिट बुक करना है, यानी कि 50% शेयर्स में मैं ट्रेलिंग एसएल लगा के उसको होल्ड करने वाली हूँ। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है मैं अपने एसएल को ट्रेल करते जाऊंगी। अगर किसी भी प्राइस के ऊपर जाकर इसमें बड़ा फॉल भी आता है तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा और मैं एग्जिट हो जाऊंगी। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी बहुत अच्छी है। वहीं पर अगर आईपीओ की लिस्टिंग अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर होती है और लिस्टिंग के साथ ही फर्स्ट कैंडल में हाई बनता है, उसके बाद लगातार अगर इसमें सेलिंग देखने को मिलती है, तो मैं भी इसमें होल्ड नहीं करूंगी। मैं भी यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ को छोड़कर बाकी की पूरी क्वांटिटीज़ को एग्जिट करने वाली हूँ। अब कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है, तो मैं कुछ क्वांटिटीज़ को इसलिए होल्ड करके रखना चाहती हूँ ताकि मैं इसको ट्रैक कर सकूँ। अगर इसमें बड़ा फॉल देखने को मिलता है
यानी कि कंपनी के शेयर्स थोड़े और सस्ते प्राइस के ऊपर मिलते हैं तो मैं नीचे के लेवल से बाइंग करूंगी। यानी कि अगर सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी के शेयर्स मिलते हैं तो मैं वहां से होल्ड करना चाहूंगी। अभी मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, इसके बावजूद भी उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। यानी कि 2500 से ऊपर ही लिस्टिंग होने की उम्मीद है। अगर किसी भी रीजन से आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी नीचे के प्राइस के ऊपर होती है, यानी कि 2500 से नीचे होती है, तो वहां से इसमें उछाल आ सकता है। बड़े इन्वेस्टर्स इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिले थे। आईपीओ का एंकल इस बढ़िया आया था और क्यूआईबी की ओर से डिमांड भी अच्छी आई थी, तो इसलिए उम्मीद है कि नीचे के लेवल से इसमें बाइंग आ सकती है। हालांकि वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। यानी कि देख ले कि कल को किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको अगर कंपनी अच्छी लगती है तो आप बेशक इसको होल्ड कर सकते हैं। वैसे लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो गिरावट का खतरा रहेगा इसमें। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके लिए किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप हाई प्राइस के ऊपर जाकर शेयर्स को बाई कर लें। अब अगर आप ग्रो के चार्ट को देखें तो लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स में लगातार हायर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिला, लगातार ग्रीन कैंडल बना। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फोमो में जाकर लास्ट में बाई कर लेते हैं, यानी कि हाई प्राइस के ऊपर जाकर बाई कर लेते हैं और उसके बाद इसमें फॉल देखने को मिला है। अगर बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं तो शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर आपको शुरुआत में देखने को मिला। और जब इसमें रिटेलर्स की एंट्री हुई है उसके बाद से इसमें बड़े इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया है और उसके कारण शेयर्स के प्राइस में फॉल देखने को मिला है। अब ग्रो में लिस्टिंग के बाद इतनी तेजी इसलिए देखने को मिली क्योंकि लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर नहीं हुई थी और कंपनी में बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का। हालांकि जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल है यहाँ पर भी ग्रोथ की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि लिस्टिंग के बाद इसमें भी लगातार आपको तेजी ही देखने को मिलेगी। वहीं अगर मीशो के चार्ट को देखें तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला, यानी कि फर्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं कि ग्रीन बना, उसके बाद दो लगातार रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो रिटेलर्स हैं वो एग्जिट हो चुके हैं और उसके बाद से इसमें बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है और इसके कारण इसमें बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिले हैं। तो इसलिए आप किसी भी शेयर्स में ये तो बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से आपको तेजी देखने को मिलेगी, कहाँ से गिरावट आ सकती है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ पैसा लगाएंगे तो ये तो किसी को भी नहीं पता है। तो अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब कहाँ प्रॉफिट बुक करना है तो इसके लिए आपको कंपनी के चार्ट को देखना होगा, प्राइस सेक्शन को देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। कहीं भी बाई करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, इससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।